हेलो डियर गाइस, मैं विनोद कुमार। आज भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश नेहरू नगर गाजियाबाद द्वारा प्रस्तावित परीक्षाएं कक्षा 9 वार्षिक परीक्षाएं जो हुई हैं वो 2022-23 उसके गणित का पेपर विद सॉल्यूशन लेके आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं जिनका संपूर्ण हल दूंगा, साथ ही अगले पूरे जो प्रश्न हैं उनका हल भी दूंगा। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा? तो बहुपद में यानी कि जिसमें बहुत से पद होते हैं, ये कह रहा है निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा। रूट 2x-1 y प्लस 2/2 ऐसे 4x² - 3x + 6, और ये रूट वाले या अपॉन वाले जो हैं ये बहुपद नहीं होंगे। इसमें सही जो द्विघात बहुपद है वो आपका सी वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो अर्धगोला अगर आप देखें तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए प्रश्न को दिया है। अर्धगोला अगर देखा जाए तो देखिए, ये इस प्रकार से पहले एक सर्किल होगा, फिर नीचे जो है ये, तो इसका जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr² होता है, और जो ये देख रहे हैं ये सर्किल है, सर्किल का πr² जोड़कर 3πr², ये वाला आपका ठीक आएगा। इसी प्रकार से आप देखिए, इसका जो गा वाला है 36/100 का दशमलव प्रसार। अब 36 को अगर 100 से भाग देंगे आप तो 0.36 ये आएगा, और ये शांत है, तो इसमें बी वाला ये ऑप्शन ठीक आएगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, इसका जो गा हो गया, गा के बाद में ये घा प्रश्न, पाई एक संख्या क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि अगर ये 22/7 होता तो ये परिमेय होता, तो इसमें आपका ये वाला सही है, यानी कि इसमें एक अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार से ये √10 और √15 को अगर सॉल्व करेंगे तो जैसे √2 × 5 और 5 × 3, तो 5 कॉमन आ गया, 5√3 × 6, 5√6, यानी कि इसका वी वाला ये ऑप्शन ठीक आएगा। क्योंकि अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो देखिए, √10 को अगर आप करते हैं तो 2 × 5 आएगा, 2 × 5। और इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में √15 को करेंगे तो √5 × 3 आएगा। अब देखिए, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 बाहर आ जाएगा, और रूट में 3 यानी कि 3 × 2, 3 × 6 रह जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका यानी कि 5√6, अर्थात ये वी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। इसमें देखिए आप वी वाला ऑप्शन ठीक है। और जो चा वाला है बहुपद 5x² + 3x² + 6x6 + 2 की घात क्या होगी? तो अधिकतम घात देखी जाती है, इसमें 6 घात है, तो इसमें इसलिए आपका ये सी वाला ऑप्शन है, सी ये 6 वाला ये सही है। नेक्स्ट आप देखिए, बहुपद ये दे रखे हैं अगला, हाँ, px = 2x + 5 का शून्यक होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x = 5 हो जाएगा, -5 तो -5/2, यानी कि आपका ये सी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा। x अक्ष पर जो है, ना तो x पे हम इधर जाएंगे ना इधर आएंगे, तो x तो जो है कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन 22 शून्य होगा, तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका ठीक होगा, x, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो एक बार इसको आप प्रश्न पत्र को सही से देख लें, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अगला प्रश्न है झा वाला, इसमें मैं बड़ा करके जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। एक न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण हमेशा 90 अंश से कम होता है, तो इसलिए इसका वी वाला ऑप्शन ठीक होगा, 90 अंश से कम। यहाँ वाला है एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है? 2 भुजाएं बराबर हैं उसे हम समद्विबाहु कहेंगे, तो सा वाला ऑप्शन है। जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं वो समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती है विषम बाहु होता है, अर्थात इसमें सा वाला ऑप्शन ठीक है। टा में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो आप सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इसमें कर्ण बी वाला ऑप्शन ठीक है। और ठा वाला आप देखेंगे, आकृति में कोण ABC = 20 है, तो AOC निकालना है। अब देखिए, यहाँ आप जूम करके देखिए, ABC ये दे रखा है 20, तो ये
परिधि पर हो गया, और ए ओ सी ये पूछ रहे हैं ये केंद्र पर हो गया, तो 20 का डबल हो जाएगा 40, 40 अर्थात ये बी वाला ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए इसमें इंग्लिश या हिंदी है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी में एक में पढ़ के क्वेश्चन सेम ही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अगर आप देखें तो जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज में, उसका आपको पहले सूत्र लगाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, 3/4 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इसको आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है इसमें 9√3 दे रखी है, 9√3। अब यहाँ आप देखें √3 से √3 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 9 यानी 4 9 36, और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें 6 आएगा, +-6, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये 6 वाला ऑप्शन ठीक है। और 6 इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ वाला यानी कि डी वाला सही है। ऐसे आपका अणा दिया है, एक बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर क्यूब है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो बेलन का जो आयतन है उसका आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि बेलन का इसमें आधार का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और ऊंचाई एस दे रखी है, तो इसमें आप देखिए कि जो क्षेत्रफल है वो इतना है। तो वैसे तो अगर हम आयतन जो देखते हैं बेलन का πr² होता है, तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होगा, यानी कि इसका बेलन का सूत्र होता है क्षेत्रफल πr² h। अब πr² जो है वो इसका क्षेत्रफल है, अर्थात जो क्षेत्रफल है वो 9 है और ऊंचाई आप देख रहे हैं 7 है, तो 9 सत्ते 63 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, 63 सेंटीमीटर क्यूब। अब 63 सेंटीमीटर क्यूब आप इसमें देखिए कौन सा है, 63 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये डी वाला ऑप्शन ठीक है। इसी प्रकार से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो आप जानते हैं πr ब्रैकेट में l+r होता है, तो यह r+l, तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। और इसी प्रकार से इसका अगला दिया है PE बराबर 0.37, तो PE डैश पूछ रहे हैं। अब इसमें PE डैश की जो वैल्यू होगी आप देखें तो इसमें क्योंकि दोनों को प्लस करके, इसमें अगर देखें PE यानी कि जो है PE जो दिया है PE प्लस PE डैश, ये दोनों मिला के 1 होता है, PE डैश 1। अब 1 जब वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 में से अर्थात यहाँ इक्वल 1, तो आप देखिए यहाँ पर यानी कि आ जाएगा 1, और 1 में से इसे जब माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 में से 1 है तो 10 में से 3 और 9 में से 3 6, तो 63 अर्थात बी वाला सही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, अभी मैंने ऊपर बताया, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है इसमें एक बार मैं ये आपको पूरा पेपर सही से दिखा सकता हूँ, आप अपने इसको जूम कर सकते हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इसमें द वाला, एक नंबर के प्रश्न है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, अर्थात सा ऑप्शन सही है। और वृत्त का केंद्र वृत्त के भाग में होता है, तो केंद्र अगर देखें वृत्त ये है, वृत्त के केंद्र बीच में होता है, सेंटर यानी कि बीच में होता है, तो बीच में अंत होगा अर्थात आंतरिक होगा, तो इसमें आ वाला ऑप्शन ही ठीक है। सेम इसमें से ये कह रहे हैं कि इस वाले को आपको सॉल्व करना है, तब आपको देखिए हल करना है। तो यहाँ 16 की घात 3/4 दिया है, तो 16 अगर है तो 16 को आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4, 16 को 2 की घात 4 लिखेंगे, और इसमें जो घात है वो 3/4 लिखेंगे। अब 4 से 4 कट गया तो इट मीन्स 2 की घात यानी कि आपका 3 आएगा, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आंसर आएगा, 8 यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन ठीक है। अब आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और आगे देखिए ये थोड़े थ्योरेटिकल सवाल हैं। तो जैसे इसमें पहला दिया है 1/√7 - 2 के हर को परिमीकरण करना है, माने हर को सही करना है। तो ऐसे सवालों के लिए आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें रूट मल्टीप्लाई में √7
और जो √7 इसमें देखिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √1/√7, और यहाँ माइनस दिया तो इसकी जगह +2 कर लेंगे, +2 √7 +2 इसे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यही √7 +2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो नीचे √7 का जो स्क्वायर होगा वो √7 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2 का 4 हो जाएगा, 7 में 4 का 3, तो ऊपर इसका जो आंसर हो जाएगा √7 + 2/3, ये आंसर आएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके 2 नंबर यहाँ पक्के हैं। ऐसे दिया है खा वाला बहुपद 5x - 4x² + 3x का मान x बराबर ये। अब जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू आपको -1 रखना है, अर्थात 5 गुणा -1, ऐसे -4 गुणा -1 की घात 2, -1 की घात 2 + 3। अब इनको आप सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5, माइनस का 5 आएगा, -5 ये आ गया, फिर 4 तो ऐसे रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 4 ये भी माइनस का आएगा और प्लस का 3 आएगा। अब अगर आप देखेंगे 5 और 4 4 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 6 आंसर आएगा। ये आपका इस तरह से ये वाला सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान होगा वो माइनस का 6 आएगा। ये √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल करना है, तो इसमें आप a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा के उसके हिसाब से कर लेंगे। जैसे a² + b² + 2ab, तो इनकी जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको बताता हूँ, जैसे √5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पहले, a का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर आएगा ये, और उसके बाद में प्लस 2 गुणा √5 √2, ऐसे √5 और √2, सॉरी चल नहीं रहा है उसमें से। अब देखिए यहाँ पर 5 का तो 5 आएगा, 2 का 2 आएगा और इसका 2√10 आ जाएगा, प्लस 2√10। तो 2√10 को जब आप करेंगे 5 2 7, तो इसका हो जाएगा 7 + 2√10, 7 + 2√10, अर्थात यही आंसर आ जाएगा 7 + 2√2। ये भी सॉल्व हो गया 2 नंबर का। अगला आने वाला है, इसमें एक गोले की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई r⁻3। तो इसमें जो r है इसकी वैल्यू लगा के, यानी कि r की जगह 5.6 का क्यूब कर लेंगे, अर्थात पाई का मान 22/7, तो आप इसको सरल कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है चा वाला, इसमें आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो आकृति है यहाँ आप बड़ा करके देखिए, इसमें x का मान, अब देखिए 50 + x एक लाइन पर है, ये दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों एक लाइन पर हैं, और दोनों एक लाइन पर कुल कोण जो है वो 180 अंश का होता है, 180 अंश। 180 अंश तो 50 + x = 180, तो x = 180 में से घटा देंगे 50 को, तो 130, यानी कि जो x का मान आएगा वो 130 आएगा, 130 अंश, पहला आंसर। y का कह रहे हैं तो ये विपरीत कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यह शीर्षाभिमुख कोण है, तो y का मान भी 130 ही आएगा, इसलिए ये आंसर आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट है, इसमें आगे इसमें दे रखा है ये तीसरा प्रश्न। देखिए इसमें कोई 5 प्रश्न हल कीजिए, तो x² - x + 72 के गुणनखंड करना है। तो देखिए ये गुणनखंड विधि से होना है, तो 72 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 1 आए, तो 9 8 72, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, और इसको हल कर लेंगे तो आपका ये आराम से हल हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहें तो मैं यहाँ करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए इसका ये आएगा आपका x² - 9 - 8x, मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, और -72। तो आप इसे अगर हल करेंगे तो x² - 9x माइनस प्लस का 8x और +72,
जब हल करेंगे तो x माइनस 9 और दूसरा x माइनस 9 और x प्लस 8, तो इसमें x की जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये 4 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा लंबा नहीं है, फैक्टर विधि से। खा वाला है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेले गई यानी कि द्वारा खेले गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे ने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए 6 बार तो चौका लगाती है, अर्थात टोटल जो प्रायिकता की अगर बात करें तो इसकी 6/30 आएगी प्रायिकता, 6/30, 6 कम 6, 6 पंजे 30, अर्थात 1/5 आएगी इसकी प्रायिकता जो होगी वो 1/5, या पॉइंट में निकालेंगे तो 0.2 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का आसान सवाल है और हो गया। अगला जो दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है, उसकी परिमाप इतनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली बात तो इसमें भुजाएं नहीं दी हैं, तो जब भुजाएं नहीं दी होती हैं तो इनका अनुपात मान लेते हैं। माना जो भुजाएं हैं वो 12x प्लस 17x, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x प्लस 17x, x प्लस 12x प्लस 17x प्लस 25x, और बराबर, यानी कि बराबर आपका जो परिमाप दे रखा है 540 है, 540। तो इनको जोड़ लेंगे, 5 7 5 12 13 14, 14 हासिल 1, यानी कि 4 इधर आया और 2 1 3 4 1 5 54, तो 54x बराबर 540, तो x का मान, यानी कि x का मान जो है 10 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10। जब x का 10 आ जाएगा तो आपकी जो वैल्यू है पहली जो a वैल्यू आ जाएगी वो a आ जाएगी, a बराबर यानी कि 12 गुणा 10, तो 120 हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। इसी प्रकार से b जो है वो आपकी यहाँ पर 17 गुणा 170 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो c है वो आपकी 250 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब आपकी ये हो जाएगी तो आप जो हेरोन फार्मूला उससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही अंडर रूट ब्रैकेट में पहले s निकालेंगे, तो s फिर ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इससे आप जो है इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे और इस तरह से आपका ये 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। मैं इस तरह के जो सॉल्यूशन है वो वार्षिक, अर्धवार्षिक, बोर्ड सभी देता रहता हूँ, तो चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, देखिए चा वाला। आकृति में त्रिभुज ABC बराबर 69 डिग्री और ACB बराबर 31 डिग्री, तो BDC ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस चित्र को समझना जरूरी है। यहाँ पर जो दिया है इन्होंने ABC ये 69 दिया है और ACB ये आपका 31 दे रखा है, तो पूछ रहे हैं BDC कोण, यानी कि ये वाला कोण पूछ रहे हैं, ये कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए अब देखिए अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की, तो इसमें हमें बी कोण सी कोण मालूम है, ए नहीं मालूम है, तो जितना ए होगा उतना ही डी होगा। तो अब इनको हम जोड़ लें, यानी कि तीनों 180 होते हैं, तो 180 में से अगर हम इन दोनों को जोड़ के अगर यहाँ कर दें 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10 100, तो ये 80 अंश रह जाएगा, यानी कि 80 अंश ये है। तो जो BDC कोण होगा वो भी 80 अंश ही होगा, क्योंकि जो एक वृत्त में जो एकांतर कोण है, ये जो साइड वाले ये इस बराबर होंगे, तो इसलिए ये वाला जो कोण है वो आपका 80 डिग्री होगा। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला है इसमें त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ए कोण 90 है और AB AC बराबर है, तो B और C के मान ज्ञात करो, कितना होगा। देखिए सवाल को समझने के लिए आप यहाँ पर त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, यानी कि जो कि 90 अंश का है। तो ए कोण 90 है, तो यहाँ पर ए मान दिया है, बाकी एक बी देंगे और एक सी देंगे। जब ये 90 हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी, माने ये वाली जो भुजा है ये बराबर है,
जब भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, अर्थात दोनों कोण 45-45 अंश के होंगे, यानी कि आधे आधे हो जाएंगे। 90 का आधा 45, 90 हो गया और 90 का आधा करेंगे तो 45-45 अंश के, दोनों ही 45-45 अंश के कोण होंगे। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया। अगला आपका जो है रैखिक समीकरण दिया, ये x + y = 4 को आलेख विधि, आलेख खींचिए। तो आलेख में पहले आपको इसकी यानी कि x और y की दो एक मान निकालने पड़ेंगे उसके, इस तरह से जैसे मैं बताता हूँ कि इसमें x मान लो, इसे y मान लो। अब ये x + y = 4 है, अगर आप y का मान निकालें तो y बराबर हो जाएगा 4 - x। तो अगर मान लो यहाँ पर x का मान 1 रख लें तो 4 में से 1 घटाएंगे तो y का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 2 रख लें तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 रख लें, जब x 4 में से 3 तो ये 1 हो जाएगा। फिर इससे ग्राफ खींचना होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इसमें जो चौथा है, किन्हीं दो खंडों का हल कीजिए। तो 64x³ और 343x³। तो ऐसे सवालों में देखा जाता है कि इसमें जो घन है 64 किसका घन है, तो 4 यानी कि 4 चौक 16 चौका 64, तो 4x का घन हो गया। ये 4x का होल क्यूब लगेगा यहाँ पे, और माइनस ये 343 7y का होल घन हो गया, 7y का घन। अब यहाँ जो सूत्र लगेगा वो लगेगा आपका a³ - v³ का। ये सूत्र मालूम होना चाहिए। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका a - v और ब्रैकेट में होता है a² + ab और +b², यानी कि ये जब इसमें वैल्यू आप लगाएंगे तब इसका मान आएगा। और अर्थात इसका मान जो है, आप अगर मैं और आगे करूं तो ये हो जाएगा भाई 4 यानी कि 4x - 7y, पहले ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा और दूसरे में आएगा यानी कि 4 का स्क्वायर, 4x² का होल स्क्वायर, तो 4 का मतलब 16x² प्लस 49y² और प्लस 16 और यानी कि 4 × 7 = 42xy, ये आ जाएगा। सेकेंड जो बी ऑप्शन है वो भी इसी तरह से है। इसमें आप देखेंगे ये भी, इसमें क्या है, x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस y/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a² - b², तो एक बार जुड़ना एक बार घटना, अर्थात एक बार इसका जो हल हो जाएगा वो अगला यानी x, ये हो जाएगा सीधा x + y/10 ये, और दूसरे ब्रैकेट में x - y/10। ये आपके दो आंसर इसके आ जाएंगे। ये आसान सवाल हैं और आप इसे कर सकते हैं। देखिए 6 नंबर में बड़ा आसान सवाल है। इसी प्रकार खा वाला है, चतुर्भुज ABCD के आकार का जिसमें C 90 अंश है, AB 9 है, BC इतना है, तो A इतना है, तो हम एक पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अलग से मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा हल। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख लें, ताकि जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए वो मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ऐसे देखिए अगला है, इसमें एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, यदि आधार का व्यास इतना सेंटीमीटर तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे अगर सवाल हैं तो इन पर ध्यान रखना है। तो जिस तरह से देखिए शंकु का आयतन, जब आयतन दे रखा है, आधार का व्यास इतना दिया है, व्यास यानी कि d का मान दे रखा है इसमें 28, तो r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, जब r 14 हो गया और जो शंकु की ऊंचाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कितनी होगी, तो r हमारा पता चल जाए। r जब पता चल गया, r यानी कि 14 हो गया, और यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो पहले हमें इसका यानी कि h निकालनी पड़ेगी। तो आयतन में सूत्र लगाकर शंकु का जो आयतन है वो एक, भाई मैं तो सीधा ये करता हूँ कि जो आयतन है शंकु का आयतन का जो सूत्र लगा दो सीधा, आयतन बराबर यानी कि ये दिया है 9856, 9856 इस तरह से, और बाद में जो है इसका सूत्र लगा दो 1/3 πr²h, और ये जो वैल्यू इसकी ऐसी रहेगी। जब आप इसमें r² का, r का वैल्यू आपकी 14 है लगा के, तो h का यहाँ से निकल जाएगा। जब जितना h जब आ जाएगा आपका, तो फिर आप l निकालना है तिर्यक ऊंचाई, तो l बराबर अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा सोल्यूशन बैठ जाएगा। ओके, और इसी प्रकार से आप देखिए पांचवा इसमें जो है सिद्ध करने का, सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संदर्भित करता है। तो आपको चित्र बता देता हूँ मैं, ये वृत्त है, ये केंद्र है और ये जीवा है, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित दो भागों में बांटता है। इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं और इस प्रमेय को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है 1/2 और 1/3 के मध्य 3 परमेय संख्या है तो निकाल सकते हैं। देखिए इसमें दोनों में 2 और 1 3, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो जैसे ये पहले हो जाएगी 1/2 का 3 दूनी 6 यानी कि 3/6 और दूसरी संख्या हो जाएगी 3/9। अब इनमें यानी कि 3/6 और 3/9 जो एलसीएम इनका आएगा उसके हिसाब से बीच की संख्याएं ये निकल जाएंगी। अगला सिद्ध करो कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पेपर सॉल्व हुआ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।